हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है गॉड सॉवरेनिटी एंड मैन्स फ्री विल। परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की आजाद मर्जी। परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की आजाद मर्जी, अब दोनों एक साथ नहीं हो सकती। या तो परमेश्वर राज्य कर रहा है या हम फ्री विल कर रहे हैं। लेकिन आज हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। अभी भी बहुत देर तक सवाल जवाब हुआ और ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि इसमें दोनों चीजें हैं। तो एक सवाल है, यदि परमेश्वर सर्वोच्च प्रभुता करता है और जो चाहता है वही करता है, और जब वो काम करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो जब वो जो चाहता है वही करता है, वो अपनी मन मर्जी करता है, वो अपनी योजना के अनुसार सब कुछ कर रहा है, उसने योजना बनाई है और वो वैसा ही सब कुछ कर रहा है, तो फ्री विल कहां है फिर? मतलब जो हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है और सब कुछ परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कर रहा है, तो फिर फ्री विल कहां है? यहां पर मैंने आपको ऊपर देखेंगे तो अलग अलग मत है। फर्स्ट ग्रुप, अगर 4 प्रकार के मत मसीह लोगों में चल रहे हैं। सबसे पहला है जॉन कैल्विन ग्रुप। एक व्यक्ति हुआ जॉन कैल्विन, उसने कुछ शिक्षा दिया और लोग उस शिक्षा को मानते हैं, तो बहुत लोग उस शिक्षा को मानते हैं। उनका क्या कहना है? वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है, उसकी सर्वोच्चता यह है कि उसने पहले से योजना बनाई है। ध्यान से सुना, ये जॉन कैल्विन वालों का क्या कहना है कि परमेश्वर सर्वोच्च राज्य करता है, हमारी कोई फ्री विल नहीं है, हमारी फ्री विल हो ही नहीं सकती। उसने जब योजना बनाई तो उसने चुन लिया कि ये लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये लोग नरक में जाएंगे, उनका ये मानना है। उसने खुद चुन के रख दिया और आज धरती पर सब चल रहा है और जैसा उसकी योजना वैसा ही होता जा रहा है। तो जिसको स्वर्ग के लिए चुना है वो स्वर्ग के लिए तैयार होते हैं, जो नरक के लिए चुना है वो नरक के लिए तैयार होते हैं। उनका ये मानना है, उसने पहले से सोच लिया है, निर्णय ले लिया कि फलाना फलाना व्यक्ति, वो अमुक व्यक्ति, वो पर्सन जो है वो यीशु को ग्रहण करेगा, उद्धार पाएगा। और जब यीशु धरती पर आया तो प्रचार सबको होता है, लेकिन वही लोग विश्वास करते हैं जिनको पहले से क्या करके रखा है, चुनकर रखा है, और वो लोग उद्धार पा जाते हैं। और यीशु केवल उन्हीं के लिए मरा है जिन्होंने विश्वास किया, वो सबके लिए मरा नहीं। ये इनका कहना है। अच्छा, दूसरा ग्रुप जो है वो है आर्मेनियस ग्रुप। आर्मेनियस ग्रुप मतलब आर्मेनियन है। ये आर्मेनियन का क्या कहना है? यीशु सबके लिए मरा है, सबके बीच में प्रचार हो रहा है, हमारी स्वेच्छा है, हमारी स्वेच्छा है कि हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें। ये कौन कहते हैं? आर्मेनियस ग्रुप। ठीक है। अब अगर जॉन कैल्विन वालों की बात माने तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तो धोखेबाज है। जब उसे पता है कि बाकी लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसने पहले ही चुन के रखा, तो ये छोटा प्रचार क्यों हो रहा है? क्यों बोलता है जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाओ सबको प्रचार करो, है ना, उनको बचाओ, उनको छुड़ाओ? क्यों बोलता है? जब उसको पता है कि ये व्यक्ति जाएगा ही नहीं, तो उसको प्रचार करने का मतलब ही नहीं है कि नहीं? और जब उसने ही चुन लिया कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा, तो फिर परमेश्वर तो पक्षपाती हो गया। मतलब जिसको नरक में भेज रहा उसको वो प्यार नहीं करता, तो परमेश्वर तो फिर पक्षपाती है, जबकि परमेश्वर पक्षपाती हो नहीं सकता। तो जॉन कैल्विन वालों का जो कहना है, जो ग्रुप का कहना है, मेरे प्यारों, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु whosoever, जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया है? सबके लिए मौका दिया है। अब हमारे ऊपर हम करते हैं या नहीं। तो जो आर्मेनियस ग्रुप का कहना है, अगर हम आर्मेनियस ग्रुप की बात पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की सर्वोच्चता। अब बताइए, परमेश्वर ने चुना है पहले से या हमारी फ्री विल है? मतलब जॉन कैल्विन वालों के साथ हो, उन्होंने तो बोला कि परमेश्वर ने पहले ही चुन के रखा है। पढ़ लो, वचन पढ़ो। वो जब बोलते तो वचन बताते। इफिसियंस चैप्टर 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हाँ, उसने हमें कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से। तो कैल्विन वाले सच बोल रहे हैं, इसका मतलब गलत बोल रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है कब से चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। वचन पढ़ेगा, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने पहले ही क्या कर लिया? चुन लिया, पहले से अभिषेक किया। तो इसका मतलब जॉन कैल्विन वाले क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? ऐसा ही है। मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया है ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। परमेश्वर ने चुना है, लेकिन कैसे चुना है? 1 पीटर चैप्टर 1:2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के
पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। मैंने जब फॉर नॉलेज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था परमेश्वर को मालूम है आप क्या क्या करोगे, इसलिए आपको पहले से क्या करा चुन लिया। उसको पता है आपका अंत कैसा होगा, इसलिए उसने क्या कर लिया, लिख लिया। जो जॉन कैल्विन वाले ग्रुप है उनके पास बहुत वचन है। एक और वचन पढ़िए, इफिसियंस चैप्टर 1:11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। वचन कहता है जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार काम करता है, जो अपनी इच्छा से फैसले लेता है, अपनी मर्जी से काम करता है, उसने पहले से ठहराए जाकर तुम क्या बन गए। प्रभु क्या करता है, अपने इच्छा से फैसले लेता है, मेरी इच्छा से नहीं लेता। एक और वचन पढ़िए, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2:13। मैं आपको वचन देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आदि से क्या कर लिया, शुरुआत से चुन लिया कि तुम विश्वास करके उसके विश्वास सत्य की सच्चाई के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाओ। देखो इतने वचन मैंने आपको बताए जिसमें लिखा है पहले से चुन लिया। और कैल्विन ग्रुप वाले भी बोलते हैं हमारी मर्जी वर्जी कुछ नहीं है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, पहले से चुना है। लेकिन आर्मेनियस ग्रुप के लोग कहते हैं कि नहीं, प्रभु सबके लिए मरा, अब हमारी मर्जी है कि हम उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। ये जो थर्ड मत है, जो थर्ड ग्रुप है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है दोनों है, सॉवरेन गॉड भी है और फ्री विल भी है। फ्री विल भी परमेश्वर ने ही दी है, आजाद मर्जी भी किसने दी है, परमेश्वर ने दी है। तो जब उसने दी है, वो चाहता है हम फ्री विल करें, तो असलियत में तो हम उसकी मर्जी क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण मैं बोला था, एक उदाहरण देता हूं अभी ताजा, ठीक है। सुबह 10:30 से लेकर 1:30 तक क्या है, क्लास है, उतना समय क्लास में बैठना है। उस समय में आप कुछ अपनी मर्जी नहीं कर सकते, मेरी मर्जी चले, क्योंकि मैंने वो टाइम आपको दिया है। अभी मैंने आपको ब्रेक दिया, आप बाहर गए, कोई पानी पी रहा था, कोई वॉशरूम गया, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर घूम रहा था, कोई ऐसे उधर जाके खड़ा हो गया। आप अपनी अपनी फ्री विल कर रहे हो, लेकिन मैंने समय दिया इसीलिए ना कर रहे हो। असलियत में वो आपकी मर्जी नहीं है। किस समय करना है वो भी मेरी मर्जी है, मैं किस समय देता हूं। आप बेशक वॉशरूम जा रहे हो, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई शायद किसी का कुछ काम होगा, कुछ लोग कपड़े उतार कर नीचे लेकर आ रहे थे, सब अपनी अपनी मर्जी से किया, लेकिन वो भी अनुमति मैंने दी। मैं बोला 15 मिनट आप ब्रेक है, आप जो चाहते आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। समझ में आया। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको भी फ्री विल दिया है, उसने खुद दी है तो हम कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं देता तो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है फ्री विल करते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, उसी की मर्जी, और उसको ये भी पता मैं क्या करूंगा। और जब मैं फ्री विल कुछ करूंगा, उसके बाद वो क्या करेगा वो भी उसने पहले से निर्धारित करके रखा है। तो फिर मेरी फ्री विल कहां हुई। मुझे फ्री विल है, मेरी मर्जी से मैं चुन सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में उसके ऊपर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैं हमेशा शिप का उदाहरण देता हूं। एक शिप के अंदर है ना कोर्ट भी रहता है, टेबल टेनिस और लॉन्ग टेनिस, उसका ग्राउंड बना होता है। फिर उसमें सिनेमा हॉल भी होता है, एक बार भी होता है, उसमें सोने के लिए कमरे भी हैं, उसमें स्विमिंग पूल भी होता है। तो जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी जगह जाते हैं, लेकिन असलियत में वो अपनी मर्जी नहीं कर रहे हैं। जो शिप का मालिक है, जिसने जहाज बनवाया है, एक्चुअली में वो ये लोग वही कर पा रहे हैं जो उसने बनाया है। वहां फुटबॉल थोड़ी ना खेल सकते हैं, वो वही कर सकते हैं जो उसने बनाकर दिया। ऐसे ही आप भी वही कर रहे हो जो परमेश्वर ने दिया है, उससे बाहर तो आप कुछ भी, उसने इवल बनाया उसी ने। अब परमेश्वर ने क्या बोला, दोनों मैंने बना दिए। अब तुम ये कर रहे हो तो भी, ये कर रहे हो तो भी अपनी मर्जी है, तुम्हारी फ्री विल है, लेकिन ये करोगे तो अंत में ये होगा, ये करोगे तो अंत में ये होगा। तो मैं वही कर पा रहा हूं जो उसने बनाया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, मैंने बेशक अपनी मर्जी से करना चुना, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन भी उसने निर्धारित किया है। मुझे चुनने की तो फ्री विल है कि मैं दोनों में से एक को चुन लूं। दोनों चीजें मैंने थोड़ी ना बनाई है, वो परमेश्वर ने बनाई। मैं वही चुन पाऊंगा जो परमेश्वर ने बनाया, और उसके बाद मेरा जो फल होगा वो भी उसका चुनाव है, मेरा चुनाव
नहीं, मैं अपनी मर्जी से स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं अपनी मर्जी से नरक नहीं जा सकता। वो मेरे चुनाव के ऊपर निर्भर करेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, परमेश्वर मुझे कैसे देखेगा। ठीक है, अब हम सिद्ध होना चाहते हैं, किसकी मर्जी है? हमारी ना मर्जी है। मैं चाहूंगा तो सिद्ध होऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं दुनिया में मजा ले सकता हूं। लेकिन सिद्धता का पैमाना क्या, वो भी किसकी मर्जी है? ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो सिद्धता है। तो मैं सिद्ध होना चाहता हूं, वो मेरी मर्जी है, मैं फ्री विल में कर रहा हूं। लेकिन कैसे सिद्ध होना, ये परमेश्वर ने सोचा है। तो मैं जब पवित्रता के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो मैं किसकी मर्जी पूरा कर रहा हूं? मेरी नहीं, किसकी? तो फ्री विल भी है और परमेश्वर की मर्जी भी है, ये दोनों मिलाकर सीखना। मैं सिद्ध होना चाहता हूं ना, ये मेरी मर्जी। मैं ना चाहूं तो मैं दुनिया में पाप में जी सकता हूं, लेकिन सिद्ध होना है तो कैसे होना, ये किसने निर्धारित किया है? पवित्र होना पड़ेगा, अलगदाई में रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं तो अभी मुझे रहना है, क्योंकि मैं सिद्ध होना चाहता हूं। मेरी इच्छा है, मैं सिद्ध होना चाहता हूं, लेकिन कैसे होना है ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है। मुझे वही करना पड़ेगा जो वो बोल रहा है, मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तो ये फ्री विल और परमेश्वर की मर्जी मिलकर कार्य करती है। तो एक्चुअली में प्रभु ने मुझे सिर्फ डिसीजन लेने के लिए क्या रखा है? फ्री विल दिया है। वो डिसीजन लेकर जब मैं चलूंगा तो वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि तुझे चलना कैसे पड़ेगा। तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं? उसी की मर्जी पूरा कर रहा हूं। आ रहा समझ में? आपने सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता, पवित्रता का रास्ता, परमेश्वर के पीछे चलने का रास्ता चुन लिया, तो वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। अलगदाई में रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पवित्रता में रहना पड़ेगा। नंबर 3, प्रेम में रहना पड़ेगा। नंबर 4, सिद्ध होना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा। वो सब परमेश्वर ने किया, और वो जो निर्धारित किया मैं वही कर रहा हूं। तो सर्वोच्चता किसकी हो गई? दूसरी तरफ मैंने बुराई का रास्ता चुन लिया, तो एक शैतान को परमेश्वर ने रखा है। तो वो जो बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूं, उसमें भी मेरी विल थोड़ी ना चल रही है, किसकी है? और उसको परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। प्रभु की योजना क्या है? पढ़िएगा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? मनुष्य क्या हो जाए? उसकी समानता में आ जाए। और ये समानता में आना है, तो मैं उसको समानता में नहीं बनाऊंगा, ये खुद क्या आना है? समानता में आना है। और ये समानता में आने के लिए इनको फ्री विल चाहिए। अगर फ्री विल नहीं होगी तो ये मेरी समानता में नहीं आई। तो प्रभु चाहता हम समानता में आए, और समानता में आना तो मैंने अपनी फ्री विल में वो चाहना है। क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे बनाएगा तो मैं कभी उसके समान हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा सृष्टि रहूंगा और वो सृष्टि करता। मैं क्रिएशन हूं, वो क्रिएटर है। लेकिन मैं जब तैयार होते 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 वहां जाऊंगा, तभी मैं उसकी समानता में आ सकता हूं। और इसके लिए परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। लेकिन जब मैं फ्री विल को यूज कर रहा हूं, तो अभी मैं परमेश्वर की ही मर्जी को पूरा कर। परमेश्वर ने एक को चुना, दूसरे को नहीं चुना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सबके लिए रास्ता खोल दिया। कौन प्रभु को चुनेगा वो उसके ऊपर है, कौन नहीं चुनेगा वो उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को चुनते हो तो भाई ये लंबी लिस्ट है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। तुम प्रभु को नहीं चुनते तो ये काम तुम अपनी मनमर्जी से कर सकते हो, लेकिन बाद में मैं उठाकर नरक में डाल दूंगा। मैंने डेस्टिनेशन बनाकर रखा है, तू अपनी मर्जी थोड़े दिन खेल ले, लेकिन अंत मेरी ही मर्जी से होगा। फ्री विल होकर भी फ्री विल नहीं। मेरी मर्जी है कि मैं वो डेस्टिनेशन चुनूं या वो डेस्टिनेशन चुनूं, मुझे मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने प्लानिंग किया। हाँ, परमेश्वर ने पहले से किताबों में लिख कर रखा है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख कर रखा है। वो कैसे लिख कर रखा है? अभी हमने इब्रानियों की पत्री से पढ़ा था। वो भविष्य ज्ञान के अनुसार उसको मालूम है कौन फ्री विल में क्या निर्णय लेगा, और कौन कितना तक तैयार होगा, कहां तक पहुंचेगा, ये उसको पहले ही मालूम होने के कारण उसने लिख दिया। वो पहले से जानने के कारण लिखा, उसने तकदीर बनाई नहीं। समझ में आ गया ना? कि जो लोग हैं वो फर्स्ट क्लास के एरिया में जाएंगे, सेकंड क्लास वाले सेकंड क्लास में, नहीं फैसिलिटी उनको दी है, वो केवल उतना ही कर सकता है। तो ऐसे परमेश्वर ने भी संसार के अंदर अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, हमें कैसी परिस्थिति में रखा है, कैसी हालत में रखा है, और वो वहां रहकर हम उसी लिमिटेड जगह में अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें भी मैं फ्री विल में क्या डिसीजन लेता हूं, वही परमेश्वर उसके अनुसार मेरा निर्णय लेगा, उसके अनुसार मेरा फैसला करेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करना ही नहीं है, तभी हम परमेश्वर के पीछे चल पाएंगे और उसके अनुसार जी पाएंगे। परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्चता में, सर्वोच्च इच्छा से हमें अपनी आजाद मर्जी को पूरा करने की परमिशन दी है, और यही उसकी प्लानिंग है। क्योंकि ऐसा होने से ही हम उसकी समानता में आ सकते हैं, हम उसकी इच्छा में आ सकते हैं। और वचन कहता है आदि से उसके मन में एक योजना गुप्त में थी। क्या योजना थी? कलीसिया की कुछ लोग उसके समान बन जाएं। और मेरे प्यारों, उसका निर्णय हमारे हाथ में है। आप दुल्हन बनना चाहते हो तो बनोगे, आप नहीं चाहोगे तो
नहीं बनोगे। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं है, उसके लिए फिर आपको परमेश्वर की शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन को भी, वचन को भी मानना पड़ेगा, उस वचन के अनुसार जीना भी पड़ेगा। और जब वचन के अनुसार आप जीना चाहोगे, आपको अपनी फ्री विल को छोड़ना है। उसने फ्री विल दी है, लेकिन आप चाहते हो सिद्ध हो जाओ, तो आपको फ्री विल छोड़ना है। आप अपनी फ्री विल में चलते रहना चाहते हो, तो उसमें भी आपको दो ऑप्शन है, धार्मिकता का जीवन जियो, संसार का जीवन जियो। संसार वाला जियोगे तो नरक में चले जाओगे, धार्मिकता का जीवन जियोगे तो कहां चले जाओगे? नई धरती पर जाओगे। लेकिन अगर आपने फ्री विल को बिल्कुल छोड़ दिया, आपने अपने आप को संपूर्ण गुलाम बना लिया और वो जो चाहते हैं आप केवल वही करते हो, तो आप तुरंत में चले जाओगे। तो फ्री विल उसने देकर भी एक टेस्ट रखा है, और वो चाहता है हम अपनी फ्री विल को क्या कर दें? छोड़ दें। ठीक है, एक वचन पढ़ेगा, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि परमेश्वर यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। कहता तुम चुन लो तुम क्या करना चाहते हो। यहोशू कहता है मैं तो चुन लिया, मैं यहोवा ही की करूंगा, तुम चुन लो कि तुम क्या करना चाहते हो। इसका मतलब है हमारी फ्री विल है। अब कौन क्या चुनेगा उसके अनुसार परमेश्वर आगे व्यवहार करेगा। तो फ्री विल देना भी परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने ही दी है, तभी हम कर पा रहे हैं। अगर वो कठपुतली बनाता तो हमें वही करना पड़ता। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, इसलिए जब वो न्याय करेगा तो वो दोषी नहीं ठहरेगा, वो पक्षपाती नहीं ठहरेगा। वो न्याय करेगा तो संपूर्ण रीति से करेगा, क्योंकि मैंने चुना कि मुझे कौन सा रास्ता चाहिए। तो एक दो बातें मैं और बताता हूं, सुन लीजिए। तुम अच्छा करना चाहते हो या बुरा, ये तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी खुशी है। मेरे पीछे चलो, परमेश्वर कहता है, या अपनी मर्जी में चलो, ये तुम्हारी इच्छा है। स्वर्ग के योग्य चलो या नरक के योग्य काम करो, ये तुम्हारी मर्जी है। दोनों को उसी ने बनाया, स्वर्ग भी उसी का है, नरक भी उसी का बनाया हुआ है। वचन कहता है दुष्ट को उसने दंड सहने के लिए बनाया। मैं दुष्टता करना मैं चुनूंगा, और दुष्ट बन गए तो उसने दंड के लिए ठहरा रखा है। पवित्रता को चुनूंगा, धार्मिकता को चुनूंगा तो स्वर्ग के लिए ठहरा दिया। तो एक्चुअली में तो उसी की मर्जी पूरा हो रही है, लेकिन डिसीजन मेरे हाथ में। समझ में आया? फ्री विल और सर्वोच्चता दोनों कैसे साथ साथ चलती है। तो इसलिए मेरे प्यारो, आपको डिसीजन लेना, आपको क्या चाहिए। मैंने जितना भी वचन को सीखा है, गहराई से सीखा, जितना भी मैंने जाना है, ये फ्री विल ही हमारे लिए सबसे नुकसान की चीज है। परमेश्वर ने फ्री विल दे दी क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें कठपुतली बनाकर, गुलाम बनाकर रखना नहीं चाहता। लेकिन ये फ्री विल ही हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसे आज क्या करो, परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ा दो, फ्री विल को चढ़ा दो। प्रभु मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, तू मुझे चला, और जीने की कोशिश करो, जो वो बोलता है वैसा करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो आपको आत्मा में बांध लेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी मर्जी चाहकर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो आपके समर्पण पर निर्भर करता है कि आपने अपने आप को कितना समर्पण किया है। शुरू में आप समर्पण करोगे, लेकिन आपके मन मर्जी आएगी और आप उसको पूरा करने जाओगे, तो मतलब समर्पण सही। तो शक्ति करते करते अपने आप को, प्राण को मारते 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 मारते, नहीं मुझे अपनी मर्जी नहीं करना, पिता की मर्जी करना, मुझे अपनी मर्जी नहीं करना, पिता की मर्जी करना, अपने आप को वचन के अधीन करोगे। चलते चलते पवित्र आत्मा एक दिन आपको बांध लेगा कि ये तो चलना चाहता है। वो जिस दिन बांध लेगा, उस दिन के बाद से आपकी फ्री विल पूरी नहीं होगी, तब आप पक्का दुल्हन बन